हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा प्यारा जुमला है कि अपने माजी से नफ़रत करने वाला अपने मुस्तकबिल को कभी खुशगवार ना पाएगा। तो माजी को लेके लोग बहुत परेशान हैं, तो इस माजी की याद से, तकलीफ़ से, इस अजियत से कैसे निकलें? हाँ, वो क्या कहते हैं, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा, याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। हाँ, ये लोग दुआ करते हैं जी कि, और मैं एक दिन बेटी का फ़ोन आया कि जी मेरा मियाँ बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, और मैं दुआओं में अल्लाह से मांगती हूँ कि या अल्लाह मुझसे मेरा जो हाफिज़ है ना, जो मेरी मेमोरीज़ हैं जो किसी और के साथ थी उसकी शादी से पहले, वो मेमोरीज़ मेरी या अल्लाह ताला छीन ले, वो मुझे बहुत कर्ब देती हैं। और ये सवाल एक बेटी का नहीं या एक बेटे का नहीं, ये बहुत बड़ी एक जनरेशन का सवाल है जो कहीं ना कहीं पे अपने माजी में अटक जाते हैं। कोई अपना प्यारा दुनिया से चला जाए, बाप, भाई, बेटा, बेटी, कोई प्यारा मोहब्बत वाला छोड़ के चला जाए, धोखा दे के चला जाए, तो वो जो भी तकलीफ़ उनको माजी में वो हुई होती है, वो उस माजी की तकलीफ़ में इतने ज़्यादा वो खो जाते हैं कि आज का जो अमल था, जो इस हाल में जो चलना था, वो हाल में बेचारे चल नहीं पा रहे। और वो फिर क्या करते हैं कि उस माजी की याद को भुलाने के लिए या तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, साइकेट्रिक के पास जाएंगे, स्लीपिंग पिल्स लेंगे, कुछ लोग नशे में चले जाएंगे। वो कहते हैं जी हम गम को भुलाने के लिए पीते हैं, तो हालांकि पी के फिर गम ज़्यादा ताज़ा कर लेते हैं अपना, वो है। तो वही गम कहीं जाना थोड़ी होता है, या आपका माजी कहीं चला थोड़ी जाना होता है, माजी तो आपके साथ रहता है। और एक चीज़ जो है वो सरकार वाले साहब ने यहाँ पे बड़ी खूबसूरत बताई हुई है कि माजी की गई गलतियाँ जो हैं वो अगर आपको भूलना शुरू हो जाएं तो समझे आपकी तौबा कबूल हो गई। कि माजी की गई गलतियों पर अगर आपने तहे दिल से आज तौबा की है तो वो इतना मेहरबान है कि वो याद ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में पीछे ले जाता है, फ्रंट पे नहीं रखता, वो आपको कहीं नज़र भी नहीं आती। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये नज़र आती है कि जो लोग इस, वो कहना चाहिए, गर्दाब में से, इस वर्लपूल में से जो लोग निकलते हैं ना, उनको फिर ज़िंदगी का कोई कॉज नज़र आता है, कोई मेहरबानी हुई नज़र आती है, तो फिर वो इस वर्लपूल से बाहर निकलते हैं। ये ऐसा ट्विस्टर है कि जिसके बीच में लोग अगर फंसे हुए रह जाए ना, तो बस फिर वो घूमते रह जाते हैं, निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। और वो वर्लपूल क्या करता है कि वो खींच के तह में ले जाता है। वो कहते हैं ना क्विक सैंड, कि इंसान कभी क्विक सैंड में फंस जाए ना, तो वो जितना जोर लगाता है वो उतना ही रेत के अंदर धंसता चला जाता है। तो ये जो हमारी मेमोरीज है ना, ये समटाइम हमारे साथ ना ये सलूक करती हैं कि हमें जब हम निकलने के लिए ज़ोर लगाते हैं, भूलने के लिए ज़ोर लगाते हैं, तो वो हमें और गहराई में वो ले जाती है, और बल्कि इतनी गहराई में ले जाती हैं कि बस आपको और कुछ नज़र नहीं आता और आप उसके हवाले हो जाते हो। वो फिर एक समझ लें आपकी ज़िंदगी का ऐसा वो एक नासूर बन जाता है, जिसको कहना चाहिए कि जिसका बाज़ औक़ात इलाज होना भी मुश्किल हो जाता है। वो मैंने देखा डॉक्टर जो है ना, वो फिर क्या करते हैं, वो एंग्जाइटी पिल्स दे देंगे, सुला देंगे, दिमाग को माउफ कर देंगे, सोचने समझने की सलाहियत को कम कर देंगे। तो ये मेरे ख़्याल में ये टेम्परेरी बातें होती है सारी। इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती कि आप अब 24 घंटे या अगले 20 साल जो हैं वो आप अपने दिमाग को सुन ही रखें। तो अल्लाह ताला ने जी फरमाइए। इसके ऊपर बड़ी जो है ना, मुझे डॉक्टर साहब की बात बड़ी प्यारी लगी ना, कि ये जो दवाइयाँ हैं ना, ये आपको -100 से 0 पे ले आती हैं।
0 से 100 पे आपने अपने आप को खुद लेके जाना होता है, और इस प्रोसेस में ये दवाइयाँ भी छूट जाती हैं। जी हाँ। हमारा मसला ये है कि हम दवाइयों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, -100 से 0 पे आते हैं, फिर दवाइयाँ काम करना छोड़ती हैं, फिर हम -200 पे चले जाते हैं। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ये करती है जी। और आप गौर करें कि जितने भी ये हमारे माजी के जो दुख हैं, इनका ताल्लुक हमारे दिल के साथ है, लेकिन उसको मेमोराइज करना हमारे दिमाग का काम है। यानी कि दिल और दिमाग की ना एक जंग होती है ये वाली। अच्छा, वो बेटी ने जब मुझे कहा ना कि जी दुआ करें कि मुझसे ना मेरी मेमोरी छिन जाए, मैंने कहा मैं तो बिल्कुल नहीं दुआ करता ये वाली कि आपसे आपकी मेमोरी छिन जाए। मैंने तो देखा है कि जिन्होंने अपनी मेमोरीज को खूबसूरती से संभाल के रखा है वो आगे माशरे के लिए बड़े मुफीद लोग साबित हुए। सुभान अल्लाह, वाह। उनसे बड़ी बड़ी बातें, बड़ा बड़ा कलाम, बड़ा बड़ा जिक्र, अज़कार। एक दुखी दिल एक शेर कहता है तो कई दुखी दिलों को जो है ना सहारा मिल जाता है उस शेर का, करार मिल जाता है, करार मिल जाता है जी। है जय सरकार के एक शेर है ना कि गमज़दा कायनात में तन्हा कौन वासिफ अली है क्या कहिए। तो है तो कायनात ही गमज़दा सारी की सारी। जरा निकले पूछें ज़रा कई और लोगों से, भाई मैं इतना गमज़दा हूँ, तुम इतने खुश बैठे हो। वो कहते हैं मुझे तुम्हारे रोने पे हंसना आ रहा है, वो कहता है मुझे तुम्हारे हंसने पे रोना आ रहा है। तो ये अंदर के मौसम की बात होती है सारी, कि आपका अंदर का मौसम क्या कह रहा है। सीरियस लोग हो जाते हैं, और ये बहुत अच्छा है कि ज़िंदगी में कभी आपको किसी मकाम पर ऐसा कोई दिमाग का ट्विस्ट आपको मिले कि ज़िंदगी आपकी वो फ़न टाइम से निकल कर ना कुछ शऊरी सतह के ऊपर भी काम करना शुरू करे। और ये वाली क्रिएशन जो ना बग़ैर दुख के मिलती नहीं है। सरकार फरमाते थे जितने भी क्रिएटिव काम हैं, क्रिएशन के काम हैं, उन सब के पीछे दुख छुपा हुआ होता है। बल्कि यहाँ तक कहा कि कोई वलीउल्लाह घर से वलीउल्लाह बनने नहीं निकला था, हर कोई अपना दुख जो है ना उसका मुदावा ढूंढने निकला था। वो दुख का मुदावा ढूंढते ढूंढते अल्लाह ही मिल गया। सुभान अल्लाह, वाह वाह। वो अल्लाह मिल गया तो आपका काम वहाँ पे शुरू हो गया सारे का सारा, कि जब गम है और गम का मुदावा ही कोई नहीं है। अब एक चला गया, एक वाक़या था, किसी शक्ल में भी चला गया, चाहे वो परमानेंट चला गया या वो आंखों से ओझल हो गया या दुख दे गया, तो ये एक गम की स्टेट उसको मिल गई। अब गम की स्टेट को उसने उजालना कैसे है, उससे नरिशमेंट कैसे हासिल करनी है, ये भी एक बड़े काम की बात होती है। इस पे हम ज़रूर बात करेंगे कि उसने निकलना कैसे। पहले मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि ये जो हमारी मेमोरीज़ हैं, जो हमारी याद है, सिर्फ गौर करें तो ये यही याद नहीं है कि मेरे साथ एक ने क्या कर दिया, किसी एक ने, या किसी का बाप फौत हो गया तो बड़ा रो रहा था वो बच्चा, तो एक बुज़ुर्ग है, उसने कहा क्यों रोता है, उसने कहा मेरे बाप चले गए। तो उसने कहा इतना क्यों रोता है, कुछ दिन बाद तू भी चला जाएगा, जाके मिलना ही अपने बाप से। तो है तो थोड़ा सा ही फासला, यहाँ पे ये है ही 60-70 साल की टोटल ज़िंदगी है। इस टोटल ज़िंदगी के अंदर कितने सारे काम तो आप वैसे ही कर बैठे हुए हैं, शादियाँ कर बैठे हुए हैं, कारोबार कर बैठे हुए हैं, नौकरियाँ कर बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, नहा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो शायद सोचने के लिए या उस गम को चेस्ट करने के लिए आपके पास है ही बड़ा महदूद सा टाइम, और उस टाइम को भी आप इसकी जो असल अफादियत है ना उसको नहीं आप समझ रहे कि इसकी अफादियत आती कहाँ से है। वो किसी ने कहा कि अपनों ने जब मुझे धोखा दिया तो मैंने एहतियात सीख ली। अपनों ने जब मुझे धोखा दिया तो मैंने ज़िंदगी से एहतियात सीख ली कि एहतियात कैसे बरतनी है। उसने कहा कि जब मेरे दोस्तों ने मुझे वफ़ादारी ना की मेरे साथ, तो मैंने ज़िंदगी से वफ़ा करनी सीख ली। धोखा किसने दिया? दोस्तों ने। धोखा उन्होंने दिया, लेकिन वफ़ा करनी मैंने सीख ली है कि यार ये वफ़ा नहीं होती जो ये कर रहे हैं। अगर तुम्हें आ गई है तो तुम वफ़ा करनी शुरू कर दो। सुभान अल्लाह, वाह।
वफा तो होती ही बेवफा के साथ। वफा तो होती ही बेवफा के साथ है। तो जब कुछ भी आप जिंदगी का कर रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ उसका एक रिजल्ट निकल रहा ज़रूर है। हमारे वाक़यात, दोस्तों के, अजीज़ों के, इसके अलावा भी तो बड़ी हमारी मेमोरीज हैं डॉक्टर साहब। जो कुछ हम पढ़ चुके हैं वो भी हमारी मेमोरी है। हम लोग आजकल बार बार जब कभी गम का जिक्र करते हैं और किसी अबदी गम का जिक्र करते हैं, तो ये मुमकिन नहीं है कि हम वहाँ पे करबला का जिक्र ना करें। इससे बड़ा भी कोई वाक़या कभी किसी के साथ हुआ होगा? कभी नहीं। इतना बड़ा वाक़या, इतना बड़ा गम, मतलब इस गम के आगे अगर आप अपनी ज़िंदगी के गम रखें तो बहुत छोटे से ऐसे मच्छर के बराबर आपको गम नजर आएंगे। जो ये गम है, आपको अबदी गम है। और अपने गम को हम जब भी तशबीह देते हैं तो कहते हैं वो हमारे पे भी करबला गुजर गई है। तो हमारी ज़िंदगी की करबला और वो जो करबला हुई है उनमें बड़ा फ़र्क है। लेकिन हम तशबीह या इस्तारा इसलिए देते हैं कि उससे बड़ी करबला, उससे बड़ा गम आज तक कायनात में आया नहीं और ना आएगा। अब देखें, मुहर्रम शुरू होगा अभी, तो मुहर्रम के वक्त एक सब लोग इस वाक़े को लेकर रोएंगे, इस वाक़े को सुनाते हुए आंसू निकलेंगे, एक दिल के अंदर हरारत पैदा होगी। बल्कि इसके अलावा भी जब कभी भी इस वाक़े का जिक्र आएगा, आपके अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा ऐसा वाक़या। ये हमारी अब मेमोरी का हिस्सा बन गया जी। ये बात हमारी मेमोरी के हिस्से तो बहुत सारे बन गए। दाता साहब से हमारी मुलाकात नहीं हुई, दाता साहब हमारी मेमोरी का हिस्सा हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो भी हमारी मेमोरी का हिस्सा है। अब जो वाक़यात हम कुरान में सुनते आए, अहादीस में सुनते आए या अपने बुज़ुर्गों से सुनते आए, वो सारे हमारे हिस्सा बन गए। सरकार वाले साहब ने ना एक जगह पे फरमाया हुआ है कि मैं कैसे भूल जाऊं कि मेरी वजह से एक मुकर्रम मातूब हुआ था। देखिए जरा कहाँ की मेमोरी की बात हो रही है डॉक्टर साहब। अल्लाह अकबर। एक मुकर्रब था हैं, और इंसान को सजदा ना करने पे मातूब ठहरा उसको, है ना जी। रायगा सजदे हुए इबलीस के किस बात से, वो जुदा समझा था हक को मुस्तफ़ा की ज़ात से। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु। आपके आपका माबूद तो, उसका माबूद तो था, महबूब कोई नहीं था। महबूब नहीं था, महबूब नहीं था। तो सरकार कहते मैं कैसे भूल जाऊं कि मेरी वजह से एक मुकर्रब मातूब हुआ था। कब की मेमोरी है, अल्लाह अकबर, कब की मेमोरी है। और कहा कि फिर वो मैंने वादा किया था, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, मैं वो वादा कैसे भूल जाऊं। अब आम बंदे की मेमोरी में ये बातें नहीं है, लेकिन किसी की तो मेमोरी में ये है बात। किसी ने सरकार वाले साहब से सवाल किया कि हुजूर ये जो है हमें तो वो नहीं याद कि हमने कब अहद किया था अल्लाह से। आपने कहा कुरान सच्चा? जी सच्चा। तो आज सुन लिया, आज सुन लिया, तो आज वादा कर लो।